सजदा करो वअबुदू, फिर इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। जब तक हम मैसेज समझेंगे ही नहीं, जब तक अल्लाह के दीन को समझेंगे ही नहीं, तो हम कैसे झुकेंगे, हम कैसे सजदा करेंगे और फिर इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो होगी। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि अल्लाह के हुक्म को जब आप समझ के रुकू करते हैं, झुकते हैं, फिर उस पर सजदा करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फिर जाके आप फअबुदू इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। जब आप सजदा ही नहीं कर रहे, जब आप समझे ही नहीं उस बात को, तो हम किस चीज़ की अल्लाह ताला की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए हमें अहकामात के ऊपर भी अपनी ज़ात को, अपने सर को झुकाना पड़ेगा। इय्याका नअबुदु हमारी समझ में आ गया कि आज से हम अल्लाह की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। व इय्याका नस्तईन, वाव का मतलब होता है और, इया का मतलब होता है सिर्फ, का मतलब होता है तेरी, नस्तईन हमें ताउन चाहिए। इसका मतलब ये कि हम अल्लाह ताला से इबादत के साथ साथ, उसकी सिफ़ात जानने के साथ साथ, उसके अहकामात जानने के साथ साथ कंटिन्यू उसकी मदद चाहते हैं कि हर मसले मसाइल में वो आपको हेल्प करता रहे, आपके साथ ताउन करे, आपको उन प्रॉब्लम से, उन मुश्किलात से निकाले। तो कुरान मजीद में व इय्याका नस्तईन जो हम कहते हैं वो किस तरह करनी चाहिए। एज ए मुसलमान सूरह फातिहा में सिर्फ दुआ मांगने की बात नहीं हो रही, अल्लाह ताला उसका जवाब भी दे रहे हैं आपको। सूरह बकरा 2 है और उसकी 153 आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। आपने कहा व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ताला फरमाते हैं जवाब में, कितनी देर लगी जवाब आने में आपको दुआ की? दुआ का जवाब आने में आपको सेकंड लग रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, अगर तुम्हें मदद चाहिए ईमान वालों तो सब्र और सलात के ज़रिए ताउन मिलेगा आपको। अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ उसके दीन की तरफ चलेंगे, उसको रब के मकाम पर रखेंगे, उसकी रहमान और रहीम सिफ़ात में किसी को जमा नहीं करेंगे, उसको रब का मकाम देंगे, दुनिया में इंसान को और मादियत को रब नहीं बनाएंगे, उसके दीन को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात बनाएंगे, तो वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, अगर आप उस पर इस्टेब्लिशमेंट में आएंगे और डिटर्मिनेशन से सब्र और सलात के ज़रिए अगर काम करेंगे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मअस्साबिरीन, हर दौर के मुसलमान के साथ है जो सब्र के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ उसके दीन पर चलता है, उसके अहकामात पर चलता है। अल्लाह ताला उसको बिखरने से पहले, टूटने से पहले सहारा देते हैं, और वो तमाम वादे जो उसने कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल के ज़रिए हमसे किए हैं, उसके बिखरने से पहले उनको तमाम वादे पूरे कर देते हैं। तो हम चारों सिफ़ात अब जान गए। रहमान, याद रखिए, रिपीट करता हूँ, कुरान समझने की तौफीक देंगे। रहीम, तमाम गुनाह माफ़ करते हैं। रब, पालने वाला, जिससे हम आज इल्म मांग रहे हैं। मालिक, तमाम जहानों का बादशाह, इज़्ज़त उसके हाथ में है। किसी इंसान से इज़्ज़त नहीं मांगेंगे, किसी इंसान से रिस्क नहीं मांगेंगे तो रब की तौहीन होती है। किसी इंसान से इज़्ज़त मांगते हैं, इज़्ज़त हमेशा अल्लाह अता करते हैं, जिसको चाहते हैं देते हैं, जिससे चाहते हैं छीन लेते हैं। अगर उसके दीन के फ़ैसले की कंडीशन और टर्म्स के ऊपर हम एग्री करते हैं तो हम हिदायत मांगते हुए अच्छे लगते हैं। अगर इन चार सिफ़ात किसी इंसान को नहीं देते, किसी मादियत को नहीं देते, तो हम अल्लाह से हिदायत मांगते हुए अच्छे लगते हैं। किस तरह? कंटिन्यूएशन देखिए, छठी आयत है सूरह फातिहा की, इहदिना, हिदायत कर हमें। अब आप खुद सोचिए, 48 दफ़ा आप नमाज में रोज़ाना 5 टाइम बोलते हैं हिदायत कर हमें। आपने किससे मांगी? अगर हिदायत अल्लाह के हाथ में है तो आप फिर दुनिया से क्या रुजू कर रहे हैं? दुनिया में आप दुनिया के बनाए हुए इलाहों को क्यों पूज रहे हैं? तो इहदिना, इमाम साहब समेत और मस्जिद में तमाम नमाजियों समेत हर जो सूरह फातिहा पढ़ता है, जब वो कहता है इहदिना, तो आप अल्लाह के आगे अपनी झोली फैलाते हैं, अपने दामन फैलाते हैं कि आपसे हिदायत चाहिए हमें, क्योंकि हम आपकी चारों सिफ़ात पर ईमान लाए, हम किसी और को वो मकाम नहीं देंगे। फिर आप कहते हैं सिरातुल मुस्तकीम, तो हमें सीधा रास्ता दिखा, सिरात मुस्तकीम दिखा। अगर मुझे ही नहीं पता तो जिस घराने में जो इंसान पैदा हो